देश में और भी नेता हैं और भी पार्टियों की सरकार है, वहाँ तो केंद्रीय एजेंसी नहीं लगती है। आप गड़बड़ करोगे तो एजेंसी लगेगी। जो भी आज विकास से काम हो रहे हैं इस राज्य में तो केंद्र सरकार की हो रही है। मैं इसका उदाहरण दे रहा हूँ। झारखंड विकास मोर्चा में हम लोग थे, हम और आदरणीय विधायक पति यादव जी। और उस समय किसानों का सुखाड़ को लेके एक आंदोलन हुआ था, उसी आंदोलन का एक केस है। और आज उस केस में रेगुलर बेल के लिए हम लोग उपस्थित हुए और माननीय न्यायालय ने रेगुलर बेल देने का काम किया। और जो भी साथी उस केस में और हैं उनको भी 30 तारीख का डेट दिया गया कि बाकी साथी को भी 30 तारीख को अगर नहीं अपीयर होंगे तो उनका बिल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कहाँ का मामला था और क्या आरोप क्या था? मामला हम लोग का है कि हम लोग आंदोलन किए तो आंदोलन करने के बाद जो है सो हम लोग को उठा के थाना में डाला गया था। यही मामला है। कौन थाना क्षेत्र का था ये? देवघर टाउन थाना का मामला था। अभी संथाल परगना में फिर से संकल्प यात्रा शुरू हुआ है। चूँकि ये जेएमएम के ज़्यादा सदस्य विधानसभा में चुन के जाते हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा इस बार के चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने जमीन से जुड़ा हुआ नेता को आदरणीय बाबूलाल मंडी जी को प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया। और प्रदेश अध्यक्ष बनते ही आप देखें भी कमेटी का विस्तार भी हम लोग का नहीं हुआ, अभी कमेटी का विस्तार होगी। लेकिन झारखंड प्रांत के 81 विधानसभा में 17 तारीख से बरहेट की धरती से, भगनाडी की धरती से आदरणीय बाबूलाल जी ने संकल्प यात्रा निकाल दी है। और 81 विधानसभा में सभा होगी, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को लेकर सभा होगी। और आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव जीतने के लिए मूल मंत्र बाबूलाल जी हम लोग को देंगे। और सभी राज्य के जितने भी सम्मानित सांसद हैं, माननीय विधायक हैं और भी जो भी पार्टी के नेता हैं, सभी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लग चुके हैं। प्रथम फेज में संथाल परगना से कार्यक्रम चल रहा है, कई चरणों में कार्यक्रम चलना है। तो लगातार हर दिन 2 विधानसभा में बाबूलाल जी का प्रवास हो रहा है। इससे कार्यकर्ताओं में नया ऊर्जा का संचार हो जाएगा और संगठन को गति मिलेगी। आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी झारखंड के 14 में 14 लोकसभा जीतेगी और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी एनडीए सत्ता में लाने के लिए ये कवायद चल रही है। आपकी सरकार है और राज्य में हेमंत सरकार है। पूरे 5 साल की अगर बात करें तो विकास की बात केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है और हेमंत सरकार को आप लोगों ने घेरने का काम किया, तो कितना सफल दिख रहे हैं आप लोग? देखिए, क्या अभी मैं आपको बता दूं कि जो भी आज विकास से काम हो रहे हैं इस राज्य में वो केंद्र सरकार की हो रहे हैं। मैं इसका उदाहरण दे रहा हूँ। आज जो गांव-गांव में पाइप लाइनिंग से पानी देने की काम चल रहा है तेजी से, जल जीवन मिशन है भारत सरकार की योजना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो खेतों तक पानी पहुँचाने की योजना है, भारत सरकार की योजना है। जितने रोड बन रहे हैं, NH बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, भारत सरकार के पैसे हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से सड़क पुल बन रहे हैं, भारत सरकार के पैसे से हैं। आप देखें तो जितने भी तरह के गांव में छोटे छोटे काम हो रहे हैं, चाहे मनरेगा से बकरी शेड हो, पशुपालन शेड हो, कुआं हो, तालाब हो या बागवानी हो, ये सब भारत सरकार के पैसे से हो रहे हैं। 14-15 फाइनेंस से जितने भी नाली PCC छोटे छोटे काम पंचायतों में मुखिया जी के द्वारा हो रहे हैं, वो भी सब भारत सरकार से हो रहे हैं। पंचायत समिति प्रमुख के माध्यम से, चाहे जिला परिषद के अध्यक्ष और सदस्य के माध्यम से जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो भी 15 फाइनेंस भारत सरकार के पैसे हैं। गाँव में प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, ये भी भारत सरकार के पैसे से हो रहे हैं। आज यदि गरीब को 2000 रुपया खाता में किसान को जा रहा है पर 3 महीना में, ये भारत सरकार के पैसे से जा रहे हैं। आज अगर पेंशन मिल रहा है, ये भारत सरकार के पैसे से। आज अनाज रुपया किलो के गरीब को मिल रहा है, ये भारत सरकार के पैसे से। आज 5 रुपया किलो अगर फ्री में चावल मिल रहा है, ये भी भारत सरकार के पैसे से। ये तमाम काम, आयुष्मान योजना का इलाज के लिए 5 लाख रुपये गरीबों को मिल रहा है, ये भी भारत सरकार के पैसे से हो रहा है। राज्य सरकार का ये भी योजना बताइए जो यहाँ के लोगों को मिला। हम लोग देख रहे हैं, हम लोग खुद जनप्रतिनिधि हैं, खुद परेशान है इस सरकार से। 4 साल में 3 साल तो कोरोना का बहाना किया सरकार ने। अब 1 साल जो बचा है इनका, दाएँ बाएँ में सिर्फ ये समय बिता रही है सरकार। इस सरकार से को हम लोग पूरी तरह से घेरेंगे और ये सरकार पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। ये झारखंड की जनता भी जान रही है, यहाँ का आदिवासी, मूलवासी, सभी समाज के लोगों ने समझ गया कि ये झूठी सरकार, बुनियाद पर बनी हुई सरकार है। सरकार अब चलने वाली नहीं है। जनता इससे त्राहिमाम छुटकारा चाह रही है। अच्छा, विधायक किया तो केंद्रीय एजेंसी आपके पीछे लगी। देश में और भी नेता हैं और भी पार्टियों की सरकार है, वहाँ तो केंद्रीय एजेंसी नहीं लगती है। आप गड़बड़ करोगे तो एजेंसी लगेगी। हम लोग का जहाँ तक मामला है, हम लोगों ने जो चुनावी हलफनामा दिया है
2014 में जो चुनावी हलफनामा हम लोगों ने दिया था, 2019 में जो चुनावी हलफनामा दिया, ये तो ऑनलाइन है, आप भी निकाल के देख सकते हो इसको। जो हमारे पास जो संपत्ति 2014 में थी वही संपत्ति 19 में भी है, उसका मार्केट वैल्यू बढ़ा है। मार्केट वैल्यू बढ़ा है तो ऑटोमेटिक मार्केट वैल्यू हमारे वकील ने लिख के लिखा है उसमें। जो चुनाव में हलफनामा हमारे वकील भरते हैं, तो वकील भरते हैं, हम लोग उसमें साइन करते हैं, उसमें ऑलरेडी बढ़ा के भरा गया है। इस पर कुछ लोगों ने कुछ साजिश के तहत कोर्ट में PIL दर्ज कर दिया। वो PIL आज तक कोर्ट में सुनवाई तक नहीं हुई, कोर्ट में पड़ा। 2020 से वो PIL कोर्ट में पड़ा हुआ है, वो PIL डिफेक्टेड में पड़ा हुआ है। उस पर ना PIL करता को कोई कोर्ट ने कोई नोटिस दिया, ना हम लोग को कोई कोर्ट ने कोई नोटिस दिया। उसको आधार बनाकर आपने अब जो कैबिनेट से पारित करके आपने जो ये जांच का आदेश दिया है, PI दर्ज करने का आदेश दिया, ये तो पूरा पॉलिटिकल है। ये तो सब समझ रही है कि वो अपने बदनाम हो रहा है, चोर मचाए शोर। अपने जब कोई भ्रष्टाचार में फंसे हुए राज्य का CM, तो दूसरे को बदनाम करने के लिए उन्होंने प्लानिंग किया। दुमका का फेमस जिम फिटनेस ओम आदित्य फिटनेस जिला स्कूल के सामने दुमका। हमारे यहाँ मेल फीमेल दोनों ट्रेनर उपलब्ध हैं। साइकिलिंग, ट्रेडमिल, फुल बॉडी रसियन ट्विस्ट आदि के साथ पर्सनल ट्रेनिंग, फिटनेस प्रोग्राम, डाइट गाइडलाइंस कराया जाता है। फुल AC विद इन्वर्टर। मोबाइल नंबर 8877010168 है।